Let's sit quietly and observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Thank you all for joining. So, Jessa, we had decided, we thought we'll begin the session with a little discussion on attachment. Is that all right? Do we need it? Yes, please. Yeah. So, my question to you is, anybody that you are attached with, जिनके भी साथ आप ये attachment experience करते हैं, what is the thought in your mind about them? What do you want for them? Oh, think about it. दिमाग में क्या चल रहा होता है, मन में क्या बातें होती हैं? रिवर्स एग्जैक्टली इफ वी आर अटैच्ड देन एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो भी हमसे होंगे. इफ आई एम थिंकिंग वेल बीइंग, मतलब जब अटैचमेंट की बात करते हैं, इवन योर सन, डॉटर, वाइफ, पेरेंट्स, राइट, अटैचमेंट में आप हमेशा ये सोचते हो कि somebody is always think, आप उनके बारे में सोच रहे हो तो वो आपके बारे में भी सोच रहे होंगे. आप उनको तवज्जो दे रहे हैं, वो भी आपको तवज्जो दें. आप means sometimes attachment create unnecessary expectation ki they are going to give you more तवज्जो than anything else. अटैचमेंट में होता ही है ये, एक आपके तो आपका तो अटैचमेंट होता ही है, बट ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कुछ एडिशनली अटैच हो जाती हैं. Okay, so there is expectation. हाँ श्री बोलिए. मतलब इसमें एक मैं का एक सुरक्षा का भाव भी बना रहता है. मतलब जैसे कि मेरा कुछ सेकेंडरी बेनिफिट हिडन होता है, बस वही मैं चाहता हूँ हर तो अटैचमेंट होता है तो कुछ तो मेरा एक गेन होता है, सामने वाले पे एक डिपेंडेंसी होती है जो वो फुलफिल करेगा, राइट? बिल्कुल और बिल्कुल. इसलिए I don't want to let go that person. That exactly is the expectation also in certain way. मेरी expectation है that my spouse will take care of me. My expectation है कि मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे. मेरे expectation है that I will not be ridiculed in the office. But I'm not saying that it's right. वो office culture एक अलग factor है, but let's look at that also. Uh, and then what happens? What it leads to? It leads to dependency. Sorrow whenever expectation is not completed. Fear that fear कि अगर इन्होंने sorrow plus before sorrow there is a fear कि अच्छा मैंने इनको कहा मैं बहुत ज्यादा अटैच हूँ, अपना काम छोड़ के मेरा क्यों नहीं कर रहे. एक वो फियर अनरियलिस्टिक, मतलब एक्सपेक्टेशन के साथ तो सारी प्रॉब्लम्स आई जाती है ना, कि वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे, मेरी बात मानेंगे, या कहीं कम्युनिटी में इवन दो आई एम गलत, राइट,
वो मुझे साइड मेरी लेंगे, काइंड ऑफ। ओके, हाँ बा बोलिए। So the way I operate with attachment is, मुझे लगता है कि मैं अपनी आइडियोलॉजी थोपती हूँ सामने वाले पे, कि वो द वे आई थिंक इज द राइट वे एंड दे शुड डू दिस, और इसमें उनका भला है, और ना करें तो मुझे गुस्सा आता है, बिकॉज आई एम सो राइट एंड मैं उनके भले के लिए मुझे कहती उनका भला क्यों चाहिए? हूँ. That is how I behave in attachment. That's what I'm saying. But why do I want दूसरे का भला? There is a मेरा तो secondary benefit hidden it in that. ends there. Actually, when I ask myself deeper questions, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनका भला होगा तो in turn they will do any good for me. So if I talk about children, कि let's say they have to be well educated, One but it is second, not let कि me वो बाद में मेरा on कुछ WhatsApp पे इधर ना कुछ आता है तो या एक उधर पिंग आता है ना तो जूम में से वॉल्यूम ही गायब हो जाता है। हाँ बताइए। So what I was saying is when I think of children especially, अगर मैं उनका भला सोच रही हूँ तो that's the end of it. It's not like कि इनका भला होगा, ये अच्छा कमाएंगे तो ये मेरी अच्छी देखभाल करेंगे बाद में. It doesn't go to that level actually when I ask myself those questions. But मुझे ऐसा लगता है कि they should be perfect the way I think, जो मेरी आइडियोलॉजी है उससे मैचिंग उनका बिहेवियर कंडक्ट होना चाहिए. ये मेरा अटैचमेंट का डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है. Which means you have an identity of a mother and you have created the duties of a mother. I'm just saying it in different words. You can correct me if I'm wrong. आपने अपने लिए एक इमेज क्रिएट किया है कि मैं मदर हूँ और मदर के ये ड्यूटीज होते हैं. बाहर में कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, बट मेरा सेल्फ रिकॉग्निशन कि मैंने अपना काम ठीक से किया, माई सेल्फ वैलिडेशन, और मैंने अपना काम कैसा किया उसका जो प्रूफ है वो मेरे बच्चे हैं. कैन दैट बी सेट? सो आइडेंटिटीज, फियर, एक्सपेक्टेशन. फियर है तो इनसिक्योरिटी ऑटोमेटिकली होगी. अगर फियर है कुछ खोने का, या फियर है कि जो मेरे पास है वो चला जाएगा, या जो मैं चाहती हूँ वो नहीं आएगा, तो दैट विल लीड टू इनसिक्योरिटी, विल दैट नॉट? तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अटैचमेंट में. नाउ लेट्स गेट लिटिल डीपर इनटू अटैचमेंट एंड आई एम exactly sharing it in the way I was taught, the way I learned it. पुराने साइकिल के पहिए को देखा है ना, या पुराना साइकिल अगर कभी देखा है, जो नट बोल्ट होते हैं वो इतने चिपक जाते हैं कि उनको काटना पड़ता है. आई डोंट नो इफ एनी वन ऑफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस दिस, सीन दैट आरती? या सोफे के ऊपर जो धूल बन जमी है, जमते जमते वो ऐसी हो गई कि अब उसको साफ कितना भी करो वो निकल नहीं रही. बाथरूम में अगर हार्ड वाटर बार 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 जा रहा है तो वो येलो कर देगा टाइल को और वो कभी साफ नहीं होगा. ट्रू नॉट ट्रू? Yes, yes, ट्रू नॉट ट्रू? yes, So yes. what has happened is जो ये दो मटेरियल हैं ये एक दूसरे से चिपक गए हैं, और ऐसे चिपक गए हैं कि अब वो अलग नहीं हो रहे. दे आर अटैच्ड टू ईच अदर, राइट? सो अटैचमेंट, द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट उसमें कोई डिवाइन स्टफ नहीं होता है. देयर इज नथिंग डिवाइन इन इट. इट इज वेरी वेरी मटीरियल इन नेचर. दैट्स द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड. या इंटैंगलमेंट कह लीजिए, अटैचमेंट कह लीजिए, इन वॉट एवर वर्ड दैट यू अंडरस्टैंड. वो सब वर्ड जो है ना कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हमारे लिए मीनिंग चेंज हो जाते हैं. सो somebody will say attachment, somebody will say entanglement. So we are talking of the same stuff. Yeah. So the first thing to recognize is that there is nothing divine in attachment. It is very, very material in nature. Are we together till now?
Now, for a few things to get attached, it takes certain time. Or let's take an example. You got a pet. घर में एक dog है, cat है, कुत्ता, बिल्ली, pigeon, whatever. Do we get attached to them? Have you seen people talking about them? Oh, when I come back home, they... Yeah. And when I come back home, they come and lick me. और अगर एक दिन lick नहीं करेगा तो कैसा लगता है? So hurt. अरे, what happened to it? आज तो मुझे... Now, the experience of attachment that one has with the pet, does that grow over time or not? Day one से तो attachment नहीं होता है. So, the second thing to know is attachment is the function of space and time. आप कितनी proximity में हैं और कितने देर के लिए हैं, that will define attachment कैसा होता है. If you have not been in the proximity or if you have not spent considerable time, attachment doesn't develop. Attachment doesn't develop. So it's material in nature and it is based on space and time. मैंने कितना समय साथ गुजारा और कितनी नजदीकी गुजारी. अगर मैंने बहुत थोड़ा टाइम साथ गुजारा है, it's very easy and possible that attachment will not be so high in degree. If it breaks, it will not give me that pain. But if I spend a considerable time, and it will all depend upon the nature of the thing. किसी के साथ समय कम, थोड़ा सा स्पेस कम में भी अटैचमेंट ज़्यादा होता है. किसी के साथ वही अटैचमेंट डेवलप होने के लिए यू नीड लॉन्गर ड्यूरेशन और मोर प्रॉक्सिमिटी. Right? Now, what attachment will lead to? So attachment is always based, because it is material, so it is always matter, which means उसमें कुछ तो physical connect रहेगा या mental connect रहेगा. Mind is matter. Thoughts are matter. They can be recorded on the machine, right? So what happens is, if I have spent considerable time or space with somebody, attachment develops, and that is material in nature. But what it will lead to is, it will lead to fear, insecurity, expectations, and identity. Now other person is, now I'm coming on to people. Other person is the cause of my identity. मैं अपने आप को जो मानती हूँ, सामने वाला उसका एक कारण है. अगर सामने वाला एग्जिस्ट ही ना करे, तो उसके द्वारा जो मुझे आइडेंटिटी मिल रही है, जो मेरी छवि हो रही है, वो बनेगी ही नहीं. I will not be a mother if I don't have a child. To be a mother, I have to have a child, right? I will not be a sister if I don't have a sibling. I will not be a wife or a husband if I don't have a spouse. I will not be a professional if I am not working somewhere. I will not be a social activist if I'm not doing anything of that kind. So identities के अलग अलग levels भी होते हैं, स्तर होते हैं. एक होता है जो हमारी चार दीवारी के अंदर होता है. उसके बाद एक होता है कि हम अपने रिलीजन से अटैच हो जाते हैं, हम अपने कास्ट से अटैच हो जाते हैं. दे ऑल फॉर्म आइडेंटिटी. एनीथिंग विच गिव्स यू एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी, there is a huge reason you will get attached to it. So here, if we are spiritual seekers, we're trying to understand spirituality, we need to be beware. Is this becoming our identity? That I am a spiritual person? Can I go somewhere totally as not being a spiritual person?
Is it okay if people do not know me as a spiritual person at all? Can I still exist without that identity of being spiritual? So every attachment is giving us some identity, right? And identity is ego. Identity is ego. Do we understand this? यहाँ पे किसी को कोई challenge है? No. Right? So identity is ego. Why? Because जब तक उसको challenge नहीं किया गया है तब तक बड़ा आराम से सब निकलता है. I am a teacher. If I'm not challenged, I am good. But if I'm challenged, मेरी तो फट गई. अरे मुझे ऐसा बोल दिया, अरे मुझे वैसा बोल दिया, अरे, right? And now it will cause problem to me. That's the pain that I will carry. So every attachment will lead to identity. Identity is ego. So attachment actually is ego. Something which is ego. How can it has anything divine in it? And now if I want to let go of that attachment, we are fearful कि अगर attachment ही नहीं रहेगा तब तो रिश्ता ही नहीं बचेगा, है ना? I need to be attached to my with my I need to be attached with my daughter so that my relationship with her stays. But the interesting twist is the moment attachment goes, love enters. The moment attachment leaves, love enters, compassion enters. Because now you do not relate with the other person because of certain identity they are fulfilling, certain desire of yours, some expectation of yours. They are making you feel secure. Not because of that, but just because it's so lovely to talk to the person, to be in the company. And so wonderful when they want to go, I can let them go. How will somebody will What? know? How will somebody know that ego is converted into love? Because that there is a thin line, right? Yeah, there is a thin line. Just notice when they do not do anything which you like, or when they create disruption in your way of work or thinking or experience, then how does it feel? Does it hurt or does it not hurt? आपकी उम्मीद है फॉर एग्जाम्पल आपके स्पाउस से, आपकी वाइफ से, कि अगर मैं कहूंगा कि कहीं चलना है तो वो चलेगी. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. शी माइट आस्क कहाँ जाना है, क्यों जाना है, बट शी विल नॉट से कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी. व्हाट हैपेंस इफ शी रियली सेज दैट? नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे नहीं आना है. Do I feel hurt? Because now she doesn't want to come, and I've already promised my friends or whosoever or in the party that I'll come with a spouse. अब मैं उनको क्या बोलूंगा? वो क्या सोचेंगे कि यार इसकी पत्नी तो इसके साथ आती ही नहीं है, वो तो सपोर्ट ही नहीं करती है. What happens when your child is talking to you, suddenly उनके friends आ जाते हैं, they forget to even say you bye and they go. And we say, अरे देखो, ऐसे तो मम्मी मम्मी, फ्रेंड्स आए तो कौन मम्मी, ना हाय ना बाय ना बताना ना कुछ, भाग गए. And then तीर चुभा. My child always calls me, you know. अरे यार 2 दिन से कॉल ही नहीं किया है. आई नो दे आर वेल बिकॉज मैसेज पे बात हो गई. कॉल ही नहीं किया. दे डोंट रिमेम्बर मी, दे फॉरगेटिंग मी. I keep saying this to my husband, to my parents. They don't hear me only. उनको तो मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती.
मेरी किसी बात का वैल्यू ही नहीं करते, जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है। हर्ट बचपन से, बहुत समय पहले, when we were not doing, this is long back, 3-4 साल पुरानी बात है, I just started. There's one person who had come and we were talking about spirituality and then he said something कि क्या गलत है अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा enjoy कर लूँ ये वो। Then I told him भैया आराम से कि see it's कुछ गलत नहीं होता है, everything has just consequence and not everybody is expected to be spiritual. Spirituality is not for everyone. We get ready for it. अगर अभी मुझे वेकेशन में बहुत मजा आता है, देन लेट मी हैव वेकेशन। देन स्पिरिचुअलिटी के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं कितना भी सोचूं, कितना भी बोलूं। सो इट इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स द पर्सन डिड नॉट एवर कम फॉर द सेशन। लग गई ना बात, वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी थी, ठुक गई। मैं मगर नॉन रिएक्टिवनेस, राइट, जैसे मैं अपने घर पे बात करता हूँ तो बात ये होती है जैसे मेरा किसी से अटैचमेंट रहा, मगर तो उसका कोई वो नहीं रहा, राइट, तो वाइफ कहती है ओके दे आर प्रैक्टिकल पीपल, राइट, वहां पे ये नहीं बात आती कि इमोशन है। अगर मैं किसी से अटैच मतलब हूँ और सामने वाला उस तरह से बिहेव नहीं किया तो दीज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल, यू आर फुलिश, राइट। यू तो आर मुझे सीइंग दैट फ्रॉम अ सरफेस, अभिषेक जी। आप आई एम उनको कहते ना, वो प्रैक्टिकल होना ही डिटैचमेंट है, ये मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब पता नहीं क्या है। तो डिटैचमेंट और प्रैक्टिकल आर सपोज टू बी टू डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिकल का तो मतलब वो है जो आप प्रैक्टिस करते हैं। किसी के लिए नॉन अटैचमेंट ही प्रैक्टिकल होता है, किसी के लिए अटैचमेंट ही प्रैक्टिकल होता है। यार कैसी है यार, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नॉन अटैचमेंट इम्प्रैक्टिकल। And have you not heard, especially the youngsters, my boyfriend is very positive about me, कितना प्राइड लेके बोलते हैं। और वही पॉजिटिवनेस जब बढ़ जाती है ना, तब गले का फंदा बन जाती है। तुम यहाँ क्यों गई, तुम वहां क्यों गई, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गई, उसने तुमको ऐसे क्यों बोला, उसने तुमको ऐसे क्यों देखा, एंड ऑल दैट ड्रामा स्टार्ट्स। तब बड़ा प्रॉब्लम होता है वो पॉजिटिवनेस से। पॉजिटिवनेस is an expression of attachment. Because I'm attached, I want the person to be in certain way, and I want to dictate that person because that person fulfills my ego, my identity. जब मेरी डॉटर मेरा बात मानती है तो मुझे लगता है कि अरे वाह, आई एम अ गुड मदर, शी लिसन्स टू मी, एंड आई कैन से दिस विथ प्राइड, मेरे बच्चे। But the moment love enters, love says you have to respect the other's journey. You have to understand they are also individual. Everybody. Love says हाथ में ना सरसों के दाने के जैसे रखो, मुट्ठी बांधोगे गिर जाएंगे, खुला रखोगे साथ में रहेंगे, और जब उनको जाना होगा वो चले भी जाएंगे। Because love is your own state of mind. It has nothing to do with the other. अगर आप अपने आप में खुश हैं, जॉयफुल हैं, तो जब सामने वाला आता है तो आप उसके साथ मजे कर लेते हैं, गप मार लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। हर तरह की बातचीत हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। भीतर कोई डर नहीं बैठा होता कि अरे वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। सोचने दो। हाउ डज दैट मैटर? एंड बिकॉज यू ऑपरेट फ्रॉम द स्पेस ऑफ लव, the other person receives it also in certain way. Your frequency has changed and it has impact on the other. Because love says you become zero. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, तो मैं को तो जीरो होना होगा ना। और हम जिनको दूर दूर से देख के कहते हैं ना प्रैक्टिकल,
हमको उनके अंदर की कहानी मालूम नहीं होती है। ट्रस्ट मी, अंदर की कहानी सबकी ऐसी ही है। सब ने अपने कचड़े के ऊपर खूब सुंदर चद्दर बिछा रखा है, ब्यूटीफुल कवरिंग, खूब अच्छा शोशा। आपको लगेगा वाओ व्हाट अ रिलेशनशिप यार, लुक हाउ वंडरफुली दे सेलिब्रेटेड बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज। बट व्हेन यू विल गेट इनटू द डेप्थ, आपको वही बदबू, वही सड़न दिखेगी। सो रिलेशनशिप इज पॉसिबल between two people only when both are looking at Param. Otherwise, relationships do not happen. इसीलिए हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वो जरूरत के रिश्ते होते हैं। किसी पति पत्नी को फर्क नहीं पड़ता है, उसका पति मर जाता है तो उसकी आइडेंटिटी चली जाती है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी वो चली जाती है, उससे उसको सोसाइटी में एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन था वो चला जाता है। ये बातें परेशान करती हैं। किसी पति को फर्क नहीं पड़ता है पत्नी मर जाए तो, एंड फॉर दैट मैटर एनी रिलेशनशिप, नॉट जस्ट हस्बैंड वाइफ। इसीलिए हमको 4 दिन लगता है एडजस्ट हो जाने में। अटैचमेंट था, प्रॉक्सिमिटी थी, प्रॉक्सिमिटी खत्म हुई, 4 दिन में धीरे धीरे वो एनर्जी खत्म हुई। किसके लिए जिंदगी रुकी है? कितनों को मैंने देखा है कि तुम चलेगा तो मैं भी चलती हूँ, मेरी माँ मेरे माता पिता अब नहीं रहा, मैं जीवन जी करके क्या करूंगी। कितनों को आपने देखा है? हाउ मेनी सच केसेस डू यू हियर? नॉट इवन अ सिंगल वन। मजनू ने कहा था, लैला के गली कुछ तो भी हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द एंटायर प्रसंग, लेकिन कहा था कि जितनी शिद्दत से मैंने लैला को चाहा, उतनी शिद्दत से ये मैं प्रभु को चाहता तो वो मुझे मिल जाते। सो अटैचमेंट creates an illusion of safety, of security, and that I am wanted and I am loved. And you just need one incident to happen to see the reality. वो माया का बहुत मस्त वाला एकदम हथकंडा है, इक्विपमेंट है, टूल है। जब हम उसके आगे देख ही नहीं पाते हैं और देखना चाहते भी नहीं हैं, बोल के देखो नहीं नहीं मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है मुझसे। हाउ मेनी सच पेरेंट्स हैव एक्सपीरियंस कि बच्चे तो पूछने भी नहीं आ रहे। जिन बच्चों की परवरिश में मेरा बहुत प्यारा बच्चा लगा दिया था, मुड़ के देखते भी नहीं है। And we tell ourselves lie because we want to feel protected, we want to feel safe. जो असुरक्षा का भाव है ना, उससे बचने के लिए हम अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं। We don't want to confront. वो एक कन्फ्रंटेशन जो है ना, एक डाकू को ऋषि बना देता है। Who was that ऋषि? वाल्मीकि जी। वो एक कॉन्फ्रंटेशन, वो एक कॉन्फ्रंटेशन एक पति को तुलसीदास बना देता है। उन्हीं की कहानी है ना, पत्नी के पास कूद चले गए थे, आधी रात में सांप को रस्सी पकड़ के लटक के इतनी काम वासना चढ़ी थी। दैट पत्नी लव्ड हिम एंड शी सेड, शी डिड नॉट टेक प्राइड, अरे देखो ये तो सांप पे लटक के मेरे पास आ गए। मोस्ट ऑफ अस विल डू दैट। शी डिड नॉट टेक प्राइड, शी कर्स हिम। ऐसे तो तुमने यदि ईश्वर को चाहा होता तो वो तुम्हें मिल गए होते, इतनी कामुकता भरी है बुद्धि में। And that was the confrontation which turned around everything for him. That wife did not fear that if he actually becomes a saint, what will happen of me? मेरा क्या होगा? हम तुलसीदास के विषय में इतना पढ़ते हैं, हम उनकी पत्नी के बारे में कभी थोड़ी पढ़ते हैं। But that's what true love is.
It allows others to blossom, and that's where attachment just goes away. And this takes great courage. बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आपको अपने असुरक्षा के भाव को छोड़ना है, आपको अपने भय को छोड़ना है, और आपको अपने अहंकार को छोड़ना है। मैं जो इतना महत्वपूर्ण होता है ना हमारे लिए, हमको उसको छोड़ना होता है। मैं ये, मैं वो, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना कितना आनंद देता है ना। दिस इज द स्टोरी ऑफ अटैचमेंट। इस बात को जितना याद रख सकेंगे कि ना तो वो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि वो मेरे अहंकार को और घना कर रहा है, और ना वो दूसरे के लिए अच्छा है क्योंकि वो दूसरे को पनपने नहीं देगा, वो उनको अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देगा। एंड सो दैट फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी देयर। भले वो दिखे ना, पर वो फ्रिक्शन हमेशा रहेगा। इफ यू कैन रिमेंबर दिस एंड यू कैन allow your fear and insecurities to just go away, you can move beyond attachment. You must remember everybody has their own journey. Each one of us must remember this. हर की अपनी जर्नी है। आप जितना हो सकता है सपोर्ट करिए, डोंट डिसाइड फॉर देम। इफ दे डिसाइड, दिस इज अ प्रॉब्लम ना, अगर बच्चे ऐसी राह पे जाते हैं जो माता पिता की दृष्टि में उचित नहीं है, तो क्या हंगामा होता है ना। तुम्हें पता नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो। अरे नहीं पता होगा, आप उस उम्र में थे तो आपको भी नहीं पता था। वो भी हार्मोन से ग्रसित है, उसमें इतनी विवेक अभी है ही नहीं कि वो आपकी बात सुन सके। दे आर शट। कैन यू अलाउ देम टू वॉक दैट पाथ स्टिल एंड बी देयर एज अ वॉचमैन बिकॉज यू जस्ट लव देम, एंड बी देयर व्हेन दे वांट टू कम बैक? और हैव यू क्रिएटेड, यार बहुत डांट पड़ेगी, आई कांट गो बैक टू माई पेरेंट्स लाइक दिस। So when you love, you allow others to grow. And they can choose how do they want to grow. A lot of people want to grow after experiencing, after falling. Imagine एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है, वो गिरता है कितनी बार खड़े होने से पहले, और हम बाय अटैचमेंट, अरे मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है, वो गिर रहा है, और उस अटैचमेंट के अंदर हम उसको मोटिवेट ही ना करें कि बेटे खड़े हो सकते हो, बच्चे खड़े हो सकते हो, इट्स सो ब्यूटीफुल टू स्टैंड, इट्स सो ब्यूटीफुल टू वॉक बाय योरसेल्फ, तो क्या नतीजा होगा। पर हम मोटिवेट करते हैं ना, वी सेलिब्रेट एवरी फॉल एंड एवरी राइज ऑफ देयर्स। व्हाई कांट वी डू दिस व्हेन दे आर एडल्ट्स? क्योंकि हमको पता है कि फिजिकलिटी में बच्चा गिर के ही ऐसे खड़ा होगा, ये हमारा अनुभव है। और यहां पर हमारी कोई आइडेंटिटी अटैच्ड नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप का ये अनुभव है, तो कोई आपको नहीं बोलेगा आके कि अरे तेरा बच्चा गिर गया तो तूने उठाया ही नहीं, उसको गिरने दे दिया। Nobody will come and say this to me. So I feel safe that I will celebrate the fall of the child and rise of the child. But as they grow, and as per the norms of the society, they are supposed to produce results, then I have a problem. Then I can't allow them to fall. It आज की स्थिति में, आज के बच्चों की हिंदी की जो स्थिति है, मुझे शायद ही कोई बच्चा दिखता है जो हिंदी पढ़ना चाहता है। और मेरी हिंदी अच्छी भली है,
मुझे पता है। मैं बचपन से, मेरी माँ हिंदी की टीचर रही हैं, उनकी छत्रछाया में मैंने हिंदी में ही वाद-विवाद वगैरह सब किया है। तो मुझे लगता था शुरू में कि मेरी बेटी तो भाग रही है हिंदी से। अरे बाप रे! मैं जो हिंदी को इतना पसंद करती हूँ, उसकी बेटी भाग रही है हिंदी से। एंड देन वन डे आई ड्रॉप्ड। I said, I don't want a Hindi scholar. If this doesn't gels with her, it doesn't gels with her. I can't make her life miserable because of this. It's okay. और जीवन के किसी पग पर यदि वो ये समझ पाएगी, रियलाइज करेगी, वो खुद ही सीखेगी। I can't attach this identity to myself and push it on her. तो आपको अपने जीवन के छोटे-छोटे स्थानों पर देखना पड़ेगा कि अटैचमेंट कहाँ रोल प्ले कर रहा है। स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लेस। और वो बहुत सटल प्ले करता है। जभी भी आपको अपने किसी के भी बारे में, इवन काम वाली के बारे में, इवन पियून के बारे में, इवन ड्राइवर के बारे में, जस्ट सी, बिकॉज अटैचमेंट मेक्स अस डिपेंडेंट। एम आई बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन देम? ठीक है? सो a little light on it and you can deal with attachment. You have to deal with your ego to deal with attachment. अगर अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो अटैचमेंट कुछ नहीं बचता। Anything else here that's coming up that needs more discussion? जी। सो अटैचमेंट कई बार ऐसा छूटता है कि वो एवर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। देन व्हाट डू यू डू? इट इज आइदर माय वे और नो वे। वो भी अटैचमेंट है शायद। अटैचमेंट ही है, तभी आप माई वे या नो वे कह रहे हैं ना। या तो मेरी तरह से करो, नहीं तो मैं करने नहीं दूंगा। चलेगी किसकी? मेरी। क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, और मैं तुम्हारे ऊपर पावर एक्सरसाइज कर सकती हूं क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। बस, और क्या है? अपने एवर्जन को भी देखिए, अपने अटैचमेंट को भी देखिए, सारी बात खुल जाएगी। आपने ना एक बार बहुत पहले, मुझे उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आया था, आई कुड नॉट रेजोनेट। आपने कहा था सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने आप से ही प्रेम करता है। जैसे एक मदर है, उसके 2 बच्चे हैं और उसको छोटा वाला ज्यादा पसंद है, तो उसका मुंह उससे ज्यादा है। तो क्यों पूछो तो क्योंकि वो मुझे खाने से पहले मुझसे पूछता है, मैं एक आवाज मारती हूँ, मैं बीमार होती हूँ, मेरे पास आता है। सो बेसिकली चाहे वो बच्चा है चाहे वो कोई है, दैट किड इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ कंफर्ट to you. So basically at end of the day you love yourself, and when that person is gone, चाहे डिस्टेंस वाइज चाहे वैसे, तो वो जो स्पेस आइडेंटिटी थी, जो लव केयर आपको मिल रहा था, सो बेसिकली you're always in love with yourself rather than people. You're I could not relate, now I completely resonate किया। तो मुझे रिचा क्या ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको जिनसे कोई फायदा नहीं हो रहा होता है ना, किसी भी प्रकार का, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, तो वहां पे अटैचमेंट नहीं बचता है। बाटर डील। मुझे अपने माता पिता से प्रेम है क्योंकि भाई सब बोलेंगे यार ये कैसी लड़की है, अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखती है, इसने तो छोड़ दिया उनको सड़ने के लिए। दैट्स व्हाई वी पिक अप द ड्यूटी। मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी मेरे आइडेंटिटी का हिस्सा होती है, क्योंकि हम सारी ड्यूटीज के लिए तो अग्री नहीं करते हैं ना, हम टिक करते हैं। ये ड्यूटी मैं एक्सेप्ट करूंगी, ये करूंगी, क्योंकि मैं जिस कंडीशनिंग से पली बड़ी हूँ, जो मैंने अनुभव किए हैं, जो मुझे सिखाए गए हैं, उसके आधार पर मैंने कुछ बातों को
इंटरनलाइज कर लिया है, कुछ बातों को बिल्कुल सोख लिया है कि यही होता है और ऐसे ही होना होता है, दिस इज हाउ इट इज। हम कहते हैं ना ऐसे थोड़ी होता है, इस बात को क्वेश्चन कर दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है मतलब उसके नीचे हम जाते नहीं हैं, हम वहीं पे कहानी को, गाड़ी को रोक देते हैं। एक बार ओशो को पढ़ रही थी तो कहते हैं कि हमारी तो स्थिति ऐसी है ना कि किसी की मृत्यु भी हो जाती है और हमें जाना होता है तो लगता है कि अरे यार 4 घंटे वहां देने पड़ेंगे। एंड लॉट ऑफ पीपल गो नॉट बिकॉज दे रियली लव, बिकॉज नहीं यार जाना चाहिए, लोग काउंट करते हैं कौन आया था कौन नहीं आया था, नॉट बिकॉज आई केयर, not because there is any relationship of love and compassion. और कितनी मजेदार बात है ना कि जिसके पूरे जीवन में आपने उसे कोई सुख नहीं दिया, उसकी मृत्यु पे चले जाते हैं बताने के लिए कि देखो मुझे तुम्हारा ध्यान है। अगर खुद से अपनी इमेज से वो अटैचमेंट नहीं होता तो थोड़ी कर रहे होते। ये अटैचमेंट टू सेल्फ इमेज ही होता है कि हम इतने सारे जस्टिफिकेशंस देते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैं ऐसी थोड़ी हूँ, मैंने ऐसा थोड़ी किया था, नहीं नहीं यू मिसअंडरस्टूड मी। और फिर हम नाम देते हैं दुनियादारी है, जस्ट टू एस्केप योर ओन सेल्फ। नहीं नहीं, दुनियादारी करना पड़ता है, निभाना पड़ता है एंड एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम दुनियादारी एंड ट्राइंग टू शो कि नहीं आई एम डिफरेंट। यस यस। भीड़ का हिस्सा बनने में ना एक सुरक्षा है, भीड़ का हिस्सा बनने में एक सुरक्षा है। मैं दुनियादारी निभाती हूँ क्योंकि कल को मैं दुनिया को बुला सकती हूँ, मैं इज्जत कमाती हूँ क्योंकि कल को मैं उस इज्जत को भंजा सकती हूँ। अरे भाई मेरी इतनी इज्जत है तो मैं किसी से हेल्प मांगूंगी तो कोई देगा नहीं। So the fear and insecurity breeds everything. And fear and insecurity are the fundamental characteristics of this ego, अहम भाव। जहां अपने आप को सेपरेट एंटिटी मानना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम्स वहीं पे शुरू हो गई। और ये स्थूल शरीर की विडंबना है, मन की विडंबना है कि हम अपने आप को अलग ही अनुभव करते हैं। जब मैं भोजन करती हूं तो किसी और का पेट थोड़ी भरता है। But those who have experienced oneness, they say, I have seen such oneness in the food that I could not eat it. How could I eat that which is thriving with the same energy that I am thriving with? I have heard these statements. रिचा से दैट अगेन, आप जो बोल रहे हो अभी ये क्या है? How can I eat that food which is thriving with the same energy that I am thriving with? I can see myself in that. So I could not eat. नहीं समझ आया। There is a sense of oneness. मैं और भोजन अलग नहीं है। तो मैं उस भोजन को कैसे खा लूं जो मैं ही हूं, हर चीज में जो मैं ही हूं मैं उसको कंज्यूम कैसे कर लूं। The point is the attitude of consumption. कंज्यूम हम उसको करते हैं जिसके साथ हमारा रिश्ता प्यार का नहीं होता है। जहां प्यार होता है वहां कंजम्पशन नहीं होता है। हम्म। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स इन अटैचमेंट?
Good. Okay, since it's almost 9 o'clock now, shall we enter into any of the sutra? अगली बार करते हैं, और कुछ डिस्कशन के लिए है तो देख लेते हैं। कोई प्रश्न आभा है के तो? दिमाग में कुछ और प्रश्न लग रहा है, आभा की फेस से कुछ कुछ। You will feel very liberated if you can let go of attachment. It creates such a Seriously. very liberating. Free, very free, right? It becomes a status quo sort of a thing, I think. कुछ तो आपको बैकग्राउंड थ्रेड की ऑलमोस्ट जैसे ना आदत हो गई है, यू जस्ट लाइक टू थिंक अबाउट समथिंग, तो वो चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यू कैन फील द मीनिंगलेस इन इट, बट छूटता नहीं है। दैट रिकग्निशन इज देयर, दिस इज सिली, दिस इज मीनिंगलेस, पर फिर भी आई थिंक इट्स, आई मीन आई एम नॉट एबल टू सी इट एनीथिंग मोर देन अ स्टेटस को सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। Not status quo. It's fear and insecurity. I see meaninglessness. I still cling to it because it is satisfying something in me. मेरा कुछ तो बेनिफिट उससे निकल ही रहा है। बिना बेनिफिट के हम कोई चीज के साथ चिपकते नहीं है। बिना बेनिफिट के हम कोई चीज के साथ चिपकते नहीं है। हम तो एक भिखारी को भी दान देते हैं तो हमारा अहंकार होता है उसमें। हम उसको 10 रुपए देंगे और वो फेंक देगा कि 10 रुपए क्या दे रहे हो, तो हमारा क्या स्टेटमेंट होता है? नखरे देखो इसके, 10 रुपए दे रहे तो बुरा लग रहा है। तुमको क्यों बुरा लग गया? उसने 10 रुपए तुम्हारे मुंह पे वापस मार दिए तो। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ऋचा जी। हम बताना चाहते हैं कि देखो, ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हाँ, तो you know, sometimes when you find something else that is more meaningful, that is more attractive, that is more fulfilling, तो ये सब छूटता जाता है। तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि मुझे ये जैसे टाइम पास का साधन जैसा है, मोर देन, सो मैंने उसको स्टेटस को कहा, बट इट इज, इट्स मोर ऑफ दैट, एटलीस्ट इन माय केस आई फील लाइक दैट, फियर इनसिक्योरिटी से ज्यादा इट्स लाइक इफ आई हैव एनीथिंग बेटर टू डू, I can let go of few friends, I can let go of few things, I'm not attached to them anymore. तो ऐसा भी होता है ना? so then attachment gets transformed to what you call as better thing to do. Now I'm attached to that which I call as better thing to do. Everybody need not be attached to everything. Now what I am saying, better way to spend time, is that not giving me an identity, at least to myself? I can say to myself that I spend time well. I'm just saying that be aware of any such, क्योंकि ये बहुत होता है लोगों के साथ। अगर आप ऑथेंटिकली इनमें अपने आप को डिसॉल्व होने दे रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके भीतर जो है सब खटपट शांत हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए हैं, कोई द्वंद्व नहीं बचा है, तो फिर आप जहां समय व्यतीत कर रहे हो वो उचित है, क्योंकि ये अब आपको सरल होने में मदद कर रहा है, आपको मिट्टी होने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर ये सब नहीं हो रहा है, ये बाय प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कि यहाँ तो मैं जाती हूँ, आध्यात्मिक क्लासेस करती हूँ, बैठती हूँ, चर्चाएं करती हूँ, उसका हिस्सा बनती हूँ, और इधर घर में एक बर्तन साफ नहीं धुला तो किचकिच, समय जगह पे सामान नहीं रखे गए तो किचकिच, लोग समय पे उठे नहीं तो किचकिच, खाना खा के टेबल नहीं साफ किया तो किचकिच। तो हाउ एम आई ट्रांसलेटिंग दैट? एंड इफ दैट इज अ रोल प्ले कि टेबल नहीं साफ किया तो मुझे बताना है कि सी दिस इज नॉट द वे यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, then it's a different thing. But if that's ringing in your mind, then there is a problem. तो
the way to know is आपके अंदर चीजों को लेकर के कितना पेशेंस है, आप जीवन में किन चीजों को महत्व दे रहे हैं, आपने आपके भीतर दूसरों के प्रति जो भाव है वो कितना सरल हो गया है. आर यू विलिंग टू अलाउ देम स्पेस और नॉट? This will help you understand how things have moved for you. अंततः क्या है? अंततः ये है कि मेरा जो अहम भाव है वो विगलित होते जाना चाहिए, डिसॉल्व होते जाना चाहिए. मैं जो अपने आप को मानती हूँ, समझती हूँ, मैं कहीं बहुत अच्छे से तैयार होके गई, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया तो भी ठीक, नहीं गई तो भी ठीक. इट डजंट मैटर इफ आई गेट रेडी और डजंट गेट रेडी. And it's okay if people criticize me in any way or people judge me in any way. It's their problem, not mine. I should not be running to correct their judgments towards me. I should not be running to explain them, justify. नहीं नहीं, आप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं ऐसा है नहीं. Let them be with their thoughts and judgments. And you still can connect with them with same love. You still can connect with them with same love. It is immaterial how they reciprocate. If they do not reciprocate, you do not go fine. ठीक है, नहीं चाहिए, हो गया, कहानी खत्म. पर वो लिंगर नहीं करना चाहिए. अरे मैंने तो इतना ध्यान दिया है, मैंने तो इतना कुछ किया है, हमारा रिश्ता कितना अच्छा हुआ करता था, ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या हो गया. That is not done. Okay. Anything else? विद्या जी यही है. No, but jokes apart, just try and see these things. Then your spiritual pursuit will become stronger. It will gain that momentum. It will gain that. आप तैयार हो रहे हो ईश्वर से मिलने के लिए, अपने हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए. क्योंकि जितना कुछ लोअर था उसको आपने डील कर लिया ना, उसमें कुछ बचा नहीं. जब वो डील हो गया देन यू कैन मूव अहेड. अदरवाइज आप ऊपर जाएंगे ना, ये आपको पुल डाउन करेगा. एंड यू विल सी वेरी ब्यूटिफुली कि जब आप उस स्थान पे आने लगते हैं ना, तो आपको गाइडेंस भी मिलने लगता है. यू विल मीट पीपल हु विल हेल्प यू मूव अहेड. यू विल गेट गाइडेंस एंड ऑल ऑफ दैट विल हैपन. सो पात्रता बढ़ाने का ये बिल्कुल फंडामेंटल है दैट वी लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स. जब खलील जिब्रान सेज दैट our children are not our children, they have come through us, they don't belong to us. Can we live like that? Can we respect that statement? It's a very profound statement. Who has said that? Acha, I heard it always from Sadhguru. They come through us, they don't belong to us. We need to create a platform for them to blossom. Khalil Gibran ka The Prophet करके एक book है wherein he's talking about a lot of things. He's talked about relationships, he's talked about profession, he's talked about children, he's talked about work, a lot of neighbors, everything. Prophet. So PDF है, share that. Yeah, The Prophet. So very beautiful, this thing. And actually it is like that. When any soul comes, they choose their parents based on what karmic stuff they have to clear, what karmic lessons they want to learn, how do they want to proceed.
एंड दे विल चूज द पेरेंट्स कि यहाँ मुझे वो एनवायरनमेंट मिलेगा, यहाँ मुझे वो शिक्षा मिलेगी जिससे जो मेरा ब्लूप्रिंट मैंने क्रिएट किया है, आई कैन लिव दैट। और अगर आप ये चीज़ को पकड़ लेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे साथ किया वो मैंने चूज़ किया था, यू कैन नेवर ब्लेम योर पेरेंट्स। I chose because I chose to grow. Their behavior told me that this is where I'm getting stuck and this is hence where I need to grow. How simple. Similarly, your children chose to come through you because they have their journeys to go through. My Reiki grandmaster says karma is like aloo. हर जगह हर सब्जी में घुस जाता है ना, वैसे anything you can explain with this. Yeah. चलिए, then we close. Okay, let's sit straight, close our eyes. You can chant along with if you know, it's just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.